नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। महीनों की मेहनत के बाद आपका स्कोर इतना अच्छा आता है, आप जनरल कट ऑफ से ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी एक सवाल आपके मन में आता है, अगर मैं SC, ST या OBC कैटेगरी से हूं तो क्या मुझे जनरल सीट मिल सकती है। आज का वीडियो इसी सवाल का जवाब है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला स्टूडेंट्स के लिए एक बेहद जरूरी करंट अफेयर्स बन जाता है। आज हम बात करेंगे उस खबर की जो सोशल मीडिया पर इस लाइन के साथ वायरल हो रही है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स अनरिजर्व्ड सीट्स ओपन टू ऑल। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अनरिजर्व्ड सीट्स अब सभी के लिए खुल गई है। क्या रिजर्वेशन सिस्टम खत्म हो गया है या फिर इस फैसले को गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। आज इस पूरे मुद्दे को हम बिल्कुल आसान हिंदी, बिना कानूनी जटिल शब्दों के स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज ना रहे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अनरिजर्व्ड या ओपन कैटेगरी का मतलब क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स यह मान लेते हैं कि जनरल कैटेगरी एक अलग जाति या वर्ग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जनरल कैटेगरी कोई जाति नहीं है। जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब सिर्फ इतना होता है, वह सीट जो केवल मेरिट के आधार पर भरी जाती है। यह सीट किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए खुली होती है अगर उसकी मेरिट यानी मार्क्स सफिशिएंट है। अब यहीं से कंफ्यूजन शुरू होती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर कोई SC, ST या OBC कैंडिडेट है तो वह केवल रिजर्व सीट पर ही जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट बिना किसी छूट के जनरल कट ऑफ पार करता है तो वह अनरिजर्व सीट पाने का पूरा हकदार है। इस फैसले को समझने के लिए हमें रिजर्वेशन की बेसिक फिलॉसफी समझनी होगी। रिजर्वेशन का मतलब यह नहीं है कि मेरिट को हटाया जाए। रिजर्वेशन का मतलब यह है कि जो लोग हिस्टोरिकल और सोशल डिसएडवांटेजेस में रहे हैं उन्हें कंपटीशन में बराबरी का मौका मिले। लेकिन अगर वही कैंडिडेट बिना किसी स्पेशल बेनिफिट के प्योरली मेरिट से आगे निकल जाए तो उसे रोकना संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही बात दोहराई है। कोर्ट ने कहा है कि अनरिजर्व सीट किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये सीटें उन सभी कैंडिडेट्स के लिए हैं जो मेरिट में सबसे आगे हैं, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो। अब इसे आसान एग्जाम्पल में समझते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्पल्स सबसे जरूरी होते हैं। मान लीजिए किसी एग्जाम में 100 सीटें हैं, इनमें से 60 अनरिजर्व्ड हैं और बाकी रिजर्व्ड हैं। जनरल कट ऑफ 90 मार्क्स है। अब एक OBC कैंडिडेट 92 मार्क्स लाता है और उसने एज रिलैक्सेशन, फी कंसेशन या कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं लिया तो ऐसे कैंडिडेट को अनरिजर्व सीट पर रखा जाएगा, ना कि OBC कोटा में। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि रिजर्व सीट उन कैंडिडेट्स के लिए बची रहेंगी जिन्हें सच में रिजर्वेशन की जरूरत है और जो मेरिट से आगे निकल चुके हैं वे ओपन कंपटीशन में शामिल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक टेक्निकल टर्म दी है, मेरिट इंड्यूस्ड माइग्रेशन, यानी मेरिट की वजह से कैटेगरी का शिफ्ट होना। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगर कोई कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन, अटेम्प्ट रिलैक्सेशन, फी रिलैक्सेशन या क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट लेता है तो ऐसे केसेस में उसे अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट करने के रूल्स अलग हो सकते हैं। मतलब यह ऑटोमेटिक नहीं है कि हर रिजर्व कैंडिडेट जनरल सीट में चला जाएगा। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ की है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे हाफ इंफॉर्मेशन के साथ फैलाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं अब रिजर्वेशन खत्म हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं अब जनरल कैटेगरी का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन दोनों बातें अलग हैं। रिजर्वेशन सिस्टम पूरी तरह लागू है और चलता रहेगा। SC, ST, OBC के लिए रिजर्व सीट्स पहले की तरह रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी को किसी जाति से जोड़कर मत देखो। यह फैसला स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन सिर्फ मार्क्स से नहीं बल्कि कैटेगरी रूल से भी जुड़ा होता है। UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट PCS, हर एग्जाम में यह प्रिंसिपल लागू होता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल बन सकता है,
Supreme Court recently clarified that unreserved seats are open to all candidates based on merit. Explain the significance of this judgment. और इसका आंसर यही होगा कि यह फैसला इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मेरिट प्रिंसिपल को मजबूत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जनरल कैटेगरी को रिजर्व फॉर जनरल कास्ट कहना ही गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि जनरल कैटेगरी सिर्फ एक वर्ग के लिए है। यह कैटेगरी सिर्फ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन के लिए है। अब स्टूडेंट्स के लिए इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है? सबसे पहला इम्पैक्ट, कंफ्यूजन खत्म होना। अब कोई भी स्टूडेंट्स यह नहीं सोचेगा कि उसकी कैटेगरी उसकी मेरिट को रोक सकती है। अगर आप मार्क्स में आगे हैं तो सिस्टम आपको रिवॉर्ड करेगा। दूसरा इम्पैक्ट, रिजर्व सीट्स का सही उपयोग। जो कैंडिडेट्स मेरिट से जनरल में चले जाते हैं उनकी जगह रिजर्व कैटेगरी में बाकी स्टूडेंट्स को मौका मिलता है। तीसरा इम्पैक्ट, एग्जाम प्रिपरेशन माइंडसेट। अब फोकस कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स पर होगा। स्टूडेंट समझेंगे कि अल्टीमेट पावर मेरिट के पास है। अब एक बड़ा सवाल, क्या यह फैसला नया है? असल में नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार ऐसा कह चुका है, लेकिन इस बार कोर्ट ने बहुत साफ और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में इसे रिपीट किया है, इसीलिए यह करंट अफेयर्स बन गया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर स्टेट या रिक्रूटिंग एजेंसी अनरिजर्व सीट्स को सिर्फ जनरल कास्ट के लिए रिजर्व करती है तो वह कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है। यहाँ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 की बात आती है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इन दोनों आर्टिकल्स को पार्शियली लागू करता है। स्टूडेंट्स के लिए एक और एग्जाम रिलेवेंट एंगल है। यह फैसला बताता है कि रिजर्वेशन कोई एंटी मेरिट सिस्टम नहीं है। रिजर्वेशन और मेरिट एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। रिजर्वेशन इक्वालिटी का रास्ता है और मेरिट एक्सीलेंस का। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की है और यही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का कोर है। आज के समय में सोशल मीडिया पर अधूरी जानकारी सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। एक गलत हेडलाइन स्टूडेंट्स को इमोशनली कंफ्यूज कर देती है। इसीलिए करंट अफेयर्स पढ़ते समय हमेशा पूछिए, असल फैसला क्या कहता है। इस फैसले का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यह होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनेगा। रिक्रूटिंग एजेंसी को अब साफ रूल्स बनाने होंगे और स्टूडेंट्स को भी अपने राइट्स और ड्यूटीज दोनों समझने पड़ेंगे। अंत में अगर इस पूरे मुद्दे को एक लाइन में समझना हो तो वह लाइन यही है, अनरिजर्व कैटेगरी कोई जाति नहीं बल्कि मेरिट का मैदान है और इस मैदान में उतरने का हक हर उस स्टूडेंट को है जो मेहनत से आगे निकलता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस फैसले से डरने की नहीं बल्कि मोटिवेशन लेने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, आपकी पहचान आपकी जाति नहीं आपकी मेहनत तय करेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस चीज पे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।